हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 12th अकाउंट्स का सेक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज की इस वीडियो में पार्टनरशिप अकाउंट की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, पार्टनरशिप अकाउंट्स को आप अच्छे से सीख रहे होंगे। आपके रेस्पॉन्सेज के आधार पर आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रूल्स ऑफ सैलरी एंड कमीशन ऑफ ए पार्टनर। साथियों, बहुत समय क्या होता है, कंपनी फर्म द्वारा जो है पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन भी दी जाती है या फिर ऐसा कोई प्रोविजन रखा जाता है जिसमें फर्म के किसी पार्टनर को या एक से ज़्यादा पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही होगी उनके काम के बदले। साथ ही साथ पार्टनर्स को मिलने मिलने लगता है कुछ ना कुछ कमीशन। ये सब चीज़ें आपके पार्टनरशिप डीड में क्या होती हैं, डिस्क्लोज की जाती हैं। तो साथियों, क्या स्थिति बनती है, क्या रूल बनते हैं, क्योंकि हर चीज रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चलती है साथियों। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर आज हम रूल सीखने वाले हैं सैलरी और कमीशन के। तो साथियों, पहले हम बात करते हैं सैलरी की। तो आपको मैं बता दूं, रूल फॉर सैलरी, रूल फॉर सैलरी, सैलरी के क्या रूल हैं साथियों। सैलरी का ये रूल होता है कि किसी भी पार्टनर को सैलरी दी जाने के लिए मेंशन किया जाता है। कहाँ? शुड बी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, शुड बी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड में इसको मेंशन किया जाना चाहिए कि भाई किसी पार्टनर को सैलरी दी जानी है या नहीं दी जानी है। ठीक है साथियों। इन नॉर्मल केसेस नो सैलरी, नो सैलरी शुड बी गिवन इन केस ऑफ लॉस। लॉस की स्थिति में सैलरी नहीं दी जाती है। जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं होती है, उसी तरह से सैलरी भी नहीं दी जाएगी यदि किसी फर्म को लॉस होगा। जब तक पार्टनरशिप डीड में ये ना कहा गया हो कि उसको कंपल्सन है, या पार्टनरशिप डीड में ये ना कहा गया हो कि सैलरी मिलनी ही मिलनी है साथियों। ठीक है। तो ये दो रूल हैं जो आपको समझने हैं। सैलरी जो है वहां पर बताई जाएगी कि कितनी दी जाती है, कितनी नहीं दी जाती है। तो ये दो रूल हैं क्या, पार्टनरशिप डीड में जब तक मेंशन ना हो तब तक, पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं है सैलरी के बारे में तो आप सैलरी दे ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी के लिए कहा गया है तो उसी कंडीशन में सैलरी दी जाती है जहां पर प्रॉफिट होता है। लॉस वाली कंडीशन में आप सैलरी नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर रूल्स फॉर कमीशन। ठीक है साथियों, कमीशन के क्या रूल हैं आप जानते हैं। ठीक है। तो कमीशन का ये रूल है कि इसको भी आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ होना चाहिए। मेंशन इन पार्टनरशिप डीड यानी शुड बी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। हिंदी भी आप समझ रहे हैं। एक बात तो ये समझ लीजिए, आप पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें डिस्क्लोज हो जाती हैं तो अच्छा रहता है। क्वेश्चन में बताएगा पार्टनरशिप डीड में मेंशन है या नहीं है। और जो कमीशन होता है वो तो या तो कमीशन इज गिवन ऑन सैलरी, या तो सैलरी पे दिया जाएगा, और नेट प्रॉफिट, या तो सैलरी पे दिया जाएगा या नेट प्रॉफिट पे दिया जाएगा। और ये जो कमीशन होता है ये दो टाइप से दिया जा सकता है। पहले नंबर पर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक। दूसरी लाइन लिखी होती है क्वेश्चन में कहीं कहीं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे लाइन लिखी मिलेगी आपको। ये क्या है ड्रामा, ये आपको मैं बताता हूं भाई। ये है कि ऑन नेट प्रॉफिट, ऐसे नेट प्रॉफिट पर
ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जिसमें से ये कमीशन नहीं निकला हुआ है उस कमीशन पर अगर हम कमीशन देते हैं तो कुछ नहीं करना है, कमीशन निकालने का बहुत आसान फंडा हो जाता है। फिर क्या, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई कमीशन की रेट और अपॉन में आ जाएगा 100। लेकिन भाई अगर ये कह दें कमीशन शुड बी गिवन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे प्रॉफिट पर कमीशन देना है जिसमें ये वाला कमीशन निकला हो चुका हो, तो तब कमीशन कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये रूल लगता है वहां पर। तो ये छोटी सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। हिंदी में बता सकता हूं मैं आपको, शुड बी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड में साझेदारी संलेख में इसका लेखा होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, लॉस की स्थिति में किसी भी तरह से सैलरी नहीं दी जाती है पार्टनर को। ठीक है साथियों, नेट प्रॉफिट का तो हो गया, सैलरी का चक्कर हो गया, कमीशन का सुन लीजिए भाई। कमीशन का क्या है भैया, कमीशन का ये है कि कमीशन तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में इसका मेंशन हो और उतनी परसेंटेज पे दिया जाएगा जो परसेंटेज पे तय हुआ होगा। ठीक, और क्या होता है, कमीशन सैलरी पर या फिर नेट प्रॉफिट पर दिया जाता है। सैलरी पर तो परसेंटेज बांध दी जाती है कि भाई इतना परसेंट सैलरी पर कमीशन मिलेगा आपको, या नेट प्रॉफिट पर इतना कमीशन मिलेगा आपको। कमीशन जो देने की कंडीशन बन जाती है वो दो तरह की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है ऐसे नेट प्रॉफिट पर जिसमें से ये कमीशन नहीं निकला होता है उससे पहले के कमीशन पर, तो वहां पर नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा। लेकिन जहां दूसरा तरीका दे दिया हो कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि ये क्या लाइन कह रही है, ये आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या लिखा है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से ये प्रॉफिट जो कमीशन है वो निकल चुका है पहले से ही, तो वहां क्या होगा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे आप साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एग्जाम्पल के साथ, और ये जो फॉर्मूले अप्लाई करते हुए आपको दिखाएंगे। तो बनी रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहे कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।